दिल्ली में कल इंडी गठबंधन का मीटिंग हुआ। मीटिंग में ममता बनर्जी ने खड़गे साहब का नाम रखा। केजरीवाल जी ने प्रस्ताव का समर्थन किए। बिहार के माननीय लालू प्रसाद यादव जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री यादव वे आवेश में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किए, बाहर निकल गए। राहुल गांधी जी ने लालू प्रसाद यादव जी से कहा था जो आप आगे आइए, ये समझ नहीं पाए। इनको दिल्ली जाने का मन नहीं है। पहले भी ये बोले थे तेजस्वी जी को जो हम दिल्ली को छोड़ो, बिहार को सजाओ संवारो। इसीलिए तेजस्वी यादव जी ने कहा कि नहीं, मैं समीकरण नहीं, A to Z की पार्टी है, इनको लाभ मिला। लेकिन बाद में ये बदल गए। ये जातिगत जनगणना के लिए नीतीश कुमार जी के साथ प्रधानमंत्री को जाकर ज्ञापन दे कि नहीं, जातिगत जनगणना होना चाहिए, जातिगत जनगणना होना चाहिए। और उसके बाद तो 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। तो जैसे यादव जी ने कहा कुछ हो नहीं सकता है। फिर माननीय राजद के बड़े नेता और लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी के दिल के हृदय के बाद मधेपुरा से जीतने वाले माननीय चंद्रशेखर प्रसाद यादव जी राजद के बड़े नेता हैं और उन्होंने रामायण की व्याख्या की। बाप रे बाप, रामायण की व्याख्या की। और रामायण का व्याख्या करके इनके सहयोगी दल बिहार से शुरू हुआ, सरतन से जुदा करके, और उत्तर प्रदेश में इनके सहयोगी रामायण को जलाया, सनातन धर्म को जलाया। रामायण को बैन करो, रामायण पर बैन करो। ये जदयू राजद का ये सोची समझी साजिश थी। और क्या हुआ, सनातन धर्म को तो इस प्रकार से जलील किया। सनातन धर्म को बचने के लिए नहीं देंगे हम। रामायण क्या है? हिंदू का आईना है, हिंदू का धरोहर है। कुरान क्या है? मुसलमान का धरोहर है। बाइबल क्या है? क्रिश्चियन का धरोहर है। उसमें अपना आप दर्पण देखिएगा आप कहाँ पर है। और रामायण को आग लगाओ, रामायण को जलाओ, रामायण को बैन करो, और उससे नहीं आग नहीं लगा तो जातिगत गणना होना चाहिए। हम बायोडाटा देंगे, बायोडाटा बनेगा तो हम उस विचार करेंगे, उस पर देखेंगे, उसके विकास के लिए लाभ करेंगे। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करना चाहता हूँ, बिहार सरकार से अपील करना चाहता हूँ, प्रत्येक 3 महीना में जातिगत जनगणना होना चाहिए। काहे बिहार की आबादी 13-14 करोड़ है। आज यहाँ कि इस मोहल्ले में किसी को बच्चा हुआ, इस मोहल्ले में किसी को बच्चा होता है, तो 3 महीना में बच्चे का नामकरण हो जाना चाहिए। सभी धर्म में ग्रंथ में नियम है, हॉस्पिटल में नियम है, सब जगह नामकरण होता है। जैसे बच्चा का नामकरण उसका बायोडाटा बनेगा ना, आधार बनाइएगा ना, वह राशन कार्ड में उसका नाम दीजिएगा ना, तो उसका एक बायोमेट्रिक तैयार कीजिएगा ना, तो प्रत्येक 3 महीना पर बिहार सरकार को जातिगत जनगणना करवाना चाहिए। किस जाति का प्रोडक्शन कितना हुआ, कितने बच्चे पैदा हुए किस जाति में, तब ना सही आंकड़ा आएगा। तो बिहार सरकार को जातिगत जनगणना प्रत्येक 3 महीना पर करवाना चाहिए। अब 3 महीना ज़्यादा हो गया है तो अगर इनको नहीं बात मानेगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपने जातिगत जनगणना करवाया तो सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए। तो 3 महीना में प्रत्येक 3 महीने पर जातिगत जनगणना होना चाहिए। और बिहार में रावण ने आदेश दिया था जो कानून का राज नहीं, जहाँ पर सुंदर लड़की मिले, रावण ने आदेश दिया था कहीं पे कानून का राज नहीं होना चाहिए, जो जहाँ पर सुंदर लड़की मिले तो उसका अपहरण कर लो और दूसरे का धन देखो उसको लूट लो। रावण ने भी कुबेर पर धावा बोल कर पुष्पक विमान छीन लिया था और वहाँ पर
उसका धन लूट लो, और सुंदर लड़की मिले तो उसका अपहरण कर लो। रावण ने आदेश दिया था कहीं भी सनातन धर्म को बचने के लिए मत लो, रावण का ये आदेश था। उसके बाद में राम ने कहा था जो सकल मुनि के आश्रम जाय जय सो, सभी लोग भयभीत थे, सभी ऋषि मुनि उस समय में, आज जो कहते हैं आप हैं हम हैं, उस समय में सभी मुनि ऋषि मुनि, तब भगवान राम को कहना पड़ा, सभी भयभीत थे ये सनातन धर्म के विरोधी से, सनातन धर्म के विरोधी से सभी दुखित थे। तो भगवान राम ने कहा कि हम सबके आश्रम में जा करके उनको हम मजबूत करेंगे, उसको विश्वास दें। उसी के क्रम में भगवान राम केवट की नाव पर पार गए, उसी के क्रम में निषाद को गले लगाए, कही चिंता तो मत करो हम तुम्हारे हैं, सबरी के आश्रम में गए, क्योंकि हिंदुओं को समझ ले, मानव जाति को समेटना सनातन धर्म का काम है। मानव जाति को समेटना राम के आचरण से नहीं, आप रामायण लीजिएगा, हिंदू ग्रंथ है, कहाँ से है? राम के आचरण से है। भगवान राम सबरी के आश्रम में जाते, सबरी कहते हैं कि आप हमारे यहाँ कैसे आ गए, हम तो भिलनी हैं। कहा कि हम इस बात नहीं मानते हैं, मैं एक ही बात भक्ति का नाता मानता हूँ, मैं एक ही बात मानता हूँ, मानव का प्रेम, मानव जाति का प्रेम, मानवीयता गुण होना चाहिए आप में। भगवान राम ने सबरी से कहा, आओ, केवट हो कि निषाद हो कि सबरी हो, सबका तो वहाँ पर तो जातिगत निर्णय नहीं था, जातिगत निर्णय वहाँ पर था। उत्तम मध्यम नीच लघु नीच थल अनुहारी, उत्तम मध्यम नीच लघु नीच थल अनुहारी, वहाँ भी नियम था, लेकिन सबों को समेट करके भगवान राम लाए। अब बिहार सरकार तो हम जातिगत गणना के लिए बेचैन है, जातिगत गणना के लिए हम बेचैन हैं। कल इंडी गठबंधन में जातिगत गणना के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा कि इससे समाज को बांटता है। ये जदयू वाले और राजद वाले और राहुल गांधी जी ने तो भाजपा को 2099 तक सत्ता में आरक्षित कर दिए। अब समाज का अंतिम व्यक्ति सरतन से जुदा करने वाले से भयभीत होकर के, और क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे दलित पीड़ित शोषित हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हिंदू अक्षरा सिंह, अंकिता सिंह, सुशांत सिंह राजपूत, वे सरतन से जुदा पूरे भारत में, दिल्ली में कैसे हुआ, कितना हुआ, राजस्थान में कितना हुआ, सभी हिंदू के सभी जातियों के साथ, सभी चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमियार हो, और दलित पीड़ित शोषित सभी जातियों को घर में 7 वर्ष की लड़की के साथ रेप किया, और उनको समर्थन करने वाले उनका जनसंख्या बढ़ा दो तो हमको वोट देगा, हमारा माय समीकरण है, हम सनातन धर्म का विरोध को आग लगा देंगे, हम रामायण पर आग लगाएंगे। रामायण तो रामचरितमानस है, रामायण तो हिंदुओं का धरोहर है, उसको हम आग लगाएंगे, उसको हम जलाएंगे, और 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये बात बोलने वाले, ये बात करने वाले भाजपा को तो आरक्षित कर दो, यानी 99 तक सत्ता में रहेगा, आपको 10-20 विधायक 25 विधायक बनेगा, और सावन के अंधे हर रंग सोझो, वह आस जो है तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदे ही विवाहु, यह का बात कल हो गया, यह बात कल हो गया। जो आपने अपना ये मोदी जी के बारे में लोग वो कहते हैं अब उनको उम्र हो गया, आपको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। मोदी जी भी कहते हैं राजनीति से आप संन्यास लें, लेकिन मेरा मानना ये नहीं है। मेरा मानना अभी विश्व में पुतिन हो कि शी जिनपिंग हो कि नेतन्याहू साहब हो कि मोदी जी हो, आज विश्व में जितने भी राजनेता हैं, जितने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, सबसे बुजुर्ग और सबसे स्वास्थ्य में कमज़ोर व्यक्ति का नाम है जो बाइडेन साहब। लेकिन
उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा, उम्र के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं तो आपको अनुभव भी ज़्यादा होता है। आज कितना व्यवस्था, जब कोरोना का लहर चल रहा था 21 में, तो ट्रम्प साहब ने कहा कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति कहा कि इसको बम गिरा दो चाइना पर, लेकिन जो बाइडेन साहब अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, क्वाड बना दिए। अब क्वाड बना दिए, भारत पर चाइना कहता है कि लद्दाख हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, हिमाचल प्रदेश हमारा है। अमेरिका कहता है कि नहीं, गलत बात है। चाइना कहता है जापान को, सेनकाकू द्वीप हमारा है, भारत कहता है नहीं। अब क्वाड के डर से चाइना का सांस लेना मुश्किल है। तो वह उम्र के व्यक्ति, आज मोदी जी को भी 80 नहीं 90 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहने के लिए बिहार के जदयू राजद ने और कांग्रेस पार्टी ने कि एक धारा ने यह समर्थन दे दिया। कुछ समाज के सभी वर्ग, हिंदू धर्म के सभी वर्ग नहीं चाहते हुए भी भाजपा को वोट देगा। आज 3 राज्यों में भाजपा की जीत हुई। क्यों? आपने जातिगत जनगणना दे करके समाज को बांटने गया क्या? लेकिन हम तो राम के अनुयायी हैं। राम ने तो सबरी का जूठा भेड़ खाए, निषाद को गले लगाए, केवट के नाव पर पार हुए। आप जो धंधा कीजिएगा हम उसमें मदद करते हैं, मोदी जी तो यही करते हैं। लेकिन आपने तो समाज को, रामायण को जलाओ, रामायण सनातन धर्म को मिटा दो और सरतन से जुदा करने वाले को घर में बैठाओ, उन्हें लाभ दो और मोदी जी को सत्ता से उखाड़ के फेंकना है और पूरे भारत में जिहादियों का राज लाना है। ये हमारा मकसद है और हम जातिगत जनगणना करवाते हैं। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करना चाहता हूँ, अपने आदेश दिया जातिगत जनगणना 3 महीना पर जातिगत जनगणना होना चाहिए। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को 3 महीना पर जातिगत जनगणना करवाना चाहिए। हमने पहले कहा था कि आप सिर्फ राजपूत ही उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा राजनीति में। आपका नहीं होगा ऑलराउंड डेवलपमेंट, क्योंकि आपका कल्चर में नहीं है। आज आप मायूस हैं, हम खुशी हैं। हम वीपी सिंह ने तो सबको एक करके प्रधानमंत्री बन गए, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री। आप कहाँ बनिएगा? और वह होगा जो आपने नहीं सोचा होगा। थैंक्स।